राधे राधे। श्री हरिदास। लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें क्या क्या मिलता है? आखिर हम उनकी सेवा करते हैं तो ऐसा के कौन से 7 शुभ संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी खुश हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने घर में रखा है तो हमें कहीं न कहीं वो शुभ संकेत मिल रहा है, वो खुशियाँ मिल रही है। लेकिन वो कौन-सी खुशियाँ मिलती है, आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल कान्हा जी की सेवा तो सब लोग करते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात है। यानी कि हम लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सुबह जगाते हैं। क्योंकि कान्हा जी बाल रूप में घर में विराजमान होते हैं, तो जब भी सुबह का टाइम होता है हम अपने कान्हा जी को प्यार से जगाते हैं, अपने लल्ला को उठाते हैं और उन कान्हा जी की सेवा भी करते हैं। और उसके बाद कान्हा जी को जगाने के बाद हम उनको लोरी गा के उनको प्यार से पुचकार के जगाते हैं। उसके बाद सुबह-सुबह हमें लड्डू गोपाल जी को क्या कर देना चाहिए? हमें उन्हें पहले कुछ खाने के लिए देना चाहिए, उन्हें पीने के लिए देना चाहिए। क्योंकि सुबह उठते ही जैसे एक बालक को भूख लगती है, ऐसे ही हमारे प्यारे कान्हा जी को भी भूख लग जाती है। उसके बाद हमें उन्हें स्नान कराना चाहिए। अब मन में ये सवाल आता ही आता है कि हमें वो कौन से ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि हम कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं। तो कान्हा जी की सेवा करने से हमें क्या-क्या मिल रहा है, उनकी सेवा करने से हमें क्या-क्या मिलता है, हमें उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले कान्हा जी की सेवा करने से जो हमें शुभ संकेत मिलते हैं, वो ये मिलता है कि हमारा मन हमेशा पॉजिटिव रहता है। यानी कि जो नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में आती हैं, वो इंसान आप देखोगे ना हमेशा पॉजिटिव रहता है। मतलब आप जो लड्डू गोपाल जी को घर में रखे हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आप मन देखिए। उनका मन हमेशा हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि उनका मन हमेशा हमेशा हर बात पे दुखी रहता था, आज वो उस हर बात पे हमेशा खुश रहता है। दूसरा जो शुभ संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि घर में कहीं न कहीं से जो पैसे आय का स्रोत है वो आता है। मतलब अधूरा काम भी पूरा हो जाता है। यानी कि आप क्या देखेंगे, घर में तरक्की होगी, पति की नौकरी में तरक्की होगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपका घर भी बन जाएगा। कान्हा जी चाहते हैं तो जैसे कि मेरा इतना जल्दी जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी को लाई थी, लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारा घर बन गया था। तो वैसे ही कान्हा जी सब पर कृपा करते हैं। जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में रख कर करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कोई न कोई खुशियाँ मिलती ही मिलती है। उसके बाद कान्हा जी की सेवा करने से हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तीसरा मिलता है कि आप जब कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन में वो जो ममता है, ममतामयी जो माँ होती है वो जागृत हो जाती है। और कान्हा को एक बालक की तरह हम सेवा करते हैं। यदि कान्हा को कोई मतलब जैसे एक बच्चे को कष्ट होता है अगर कुछ होता है, ऐसे हम अगर बालक की सेवा करते हैं तो ऐसा ही हमें लगता है कि हमें वो कष्ट हो रहा है। अगर कान्हा जी को किसी चीज़ का दुख है तो कान्हा जी की बात आप अपने मन के भाव से समझ जाते हैं। जो चौथा शुभ संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि देखेंगे आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनकी तरक्की होती है, उनका मन हमेशा जो रहता है वो पढ़ाई में लगता है और वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कान्हा जी की तरह ही उनका मन हमेशा बुद्धिमान होता है। और जो पांचवा शुभ संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कान्हा जैसा ही आपको बहुत ही
सुंदर बालक आपको प्राप्त होगा। और कान्हा जी आपकी ये इच्छा देखेंगे जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि कान्हा जी एक बाल रूप में है और एक बालक की जो जो मन होता है वैसे ही वो आपकी जो गोद है वो सूनी गोद को भर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो कान्हा जी की सेवा करते हैं उनके घर में कुछ ही दिनों में नन्हे से बालक विराजमान हो जाते हैं और उनका जो सूनी गोद है वो भर जाती है। छठा ये है कि आप देखेंगे ना कि आप जो हमेशा हर बातों में डरते रहते हैं, यानी कि आप देखेंगे हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक डर सताया रहता है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। वो डर कान्हा जी आपका ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उन वो मन में जो डर रहता है हर चीज़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं डर हमारा ख़त्म हो जाता है। सातवां जो संकेत है वो हमें यह मिलता है कि जब हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए हम कोई न कोई अच्छा कर्म जरूर करते हैं। यानी कि हम कर्म करते हैं जो कि पहले हमारा किसी काम में मन नहीं लगता था, अब वही हमारा मन काम में लगता है। एक मन निर्धारित हो जाता है कि हमें इस काम को करना ही करना है। तो कान्हा जी की सेवा करना ही हमारे जीवन का परम सौभाग्य होता है। परम परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। और लड्डू गोपाल जी ये 7 शुभ संकेत देते हैं कि हाँ, हम उस भक्त की पूजा से, पाठ से, भक्ति से हम खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रेम, अगर हम कान्हा जी से प्रेम करते हैं तो कहीं न कहीं हमें दूसरों से भी प्रेम भाव मिलता है। यदि हम कान्हा जी से प्रेम नहीं करते हैं तो हमें दूसरों से भी प्रेम भाव नहीं मिलता है। इसलिए हमें कान्हा जी से प्रेम अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग कान्हा जी से प्रेम नहीं करते हैं। वो बस पूजा करते हैं, एक पूजा को बस ये समझ लिया कि नहीं पूजा करना है, बस ये चीज़ समझकर उनका पूजा करते हैं। उनका पूजा कभी भी मन से नहीं करते हैं। तो कान्हा जी की जो सेवा है, लड्डू गोपाल जी की सेवा है, राधा रानी जी की सेवा जो है वो मन से करना है। मन से करना है, क्योंकि आपको ये सोचना ही नहीं है कि उनकी सेवा किस प्रकार की जाए। सेवा के तो उनकी पूजा के बहुत सारे नियम बने हैं, लेकिन अगर आप बिना नियम के भी पूजा करते हैं तब भी कान्हा जी आपके भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी जो हैं वो परम सत्य हैं, यानी कि कृष्ण भगवान ही परम सत्य हैं। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को घर में जरूर रखें। लड्डू गोपाल जी आपको ये 7 शुभ संकेत जरूर देते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को यदि आपने घर में रखा है तो लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हो रहे हैं। और वो उनकी सेवा करके आपको क्या मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा से मिलती हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आती है। कान्हा की भक्ति जो भी व्यक्ति करता है वो जिंदगी में हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलता रहता है। जिंदगी में कभी भी वो गलत मार्ग नहीं चुनता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान को तो रखे हैं लेकिन उनके जो रास्ते हैं वो हमेशा गलत रहते हैं। यानी कि वो बहुत सी ऐसी नकारात्मक वाली चीज़ें जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए वो सब भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बस समझ नहीं पाते हैं कि हम कौन सी गलतियां हमने की है। लेकिन जाने अनजाने में ही सही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता है। तो लड्डू गोपाल जी को जब हम घर में रख लेते हैं तो लड्डू गोपाल जी हमारे गलतियों को माफ़ कर देते हैं। गलतियां करते तो हैं लेकिन वो गलतियां हमारी माफ़ हो जाती, क्योंकि कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं
है तो हम लोग भी इंसान ही, तो कुछ न कुछ हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो देखिए कान्हा जी को आप ड्राई फ्रूट्स खिलाइए, उनको सुबह के भोग में आप दूध पिलाइए, पानी पिलाइए, फल खिलाइए। जो भी श्रद्धा अनुसार कान्हा जी को भोग आप लगा सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर लगाइए। आपको ये नहीं सोचना है कि उनको कौन सा भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है। जो आपको समझ में आए, जो आपके पास है, बस वही कान्हा जी को आप भोग लगाते जाइए। क्योंकि बहुत से लोग यही सोच के लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं रख पाते हैं कि उनकी सेवा के बहुत से विशेष नियम हैं। लड्डू गोपाल जी को रखेंगे तो उनको बहुत सारी उनका सेवा करना पड़ेगा, उनको जगाना, सुलाना, उनको श्रृंगार करना, भोग लगाना, और ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। यही सोच के हम कान्हा जी को नहीं रख पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा भी पूजा करके कान्हा जी को घर में रख सकते हैं। यदि आपके मन में भाव है, भक्ति है, भावना है, सच्ची लगन है, तो कान्हा जी को आप घर में रखेंगे तो कभी भी कान्हा जी आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, बल्कि आपको हमेशा कोई न कोई खुशियाँ अवश्य देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।